कभी वो पैरों में घुंघरू बांधकर ऊंचे लोगों को महफिल रोशन किया करती थी, तो कभी अपनी सुरीली आवाज में कव्वाली या फिर कोई गजल गाकर लोगों को दिल बहलाती थी। लेकिन कहते हैं वक्त जब करवट लेता है तो हालात इंसान से वो सब कुछ करवाता है जिसके बारे में शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महफिल रोशन करने वाली गौहर बानो की जिंदगी में वक्त ने कुछ ऐसी ही करवट ली कि वो बन गई चंबल की पहली खूंखार बैंडिट क्वीन। अब पाँव में घुंघरू की जगह हुई थे बंदूक और सुरमई शाम के बजाय थी खौफनाक चीखें और बिहारों की काली अंधेरी रात। आज हम बात करेंगे चंबल बिहार की पहली महिला डाकू पुतली बाई की। साल 1926 में पुतली बाई का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक मशहूर गांव बरबई में हुआ था। बरबई प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि इसी मिट्टी में जन्मे थे महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के इस परवाने के जन्म से पहले भी यह गांव काफ़ी मशहूर था और वजह थी गौहर बानो। बचपन से ही नाचने गाने की शौकीन गौहर बानो के परिवार में मां असगरी और पिता नन्हे खान के अलावा उनके बड़े भाई अलादीन और छोटी बहन तारा भी थी। भाई तबले की ताप पर गौहर बानो ने नाचना सीखा और जल्दी ही पूरे मुरौना की शान बन गई। लोग दूर दूर से गौहर बानो की सुनने और उनकी महफिल देखने आया करते थे। जल्दी ही गौहर बानो की महफिल की चर्चे कानपुर, लखनऊ और आगरा में होने लगी। एक वक्त ऐसा था जब आगरा के आशिक मिजाजों की महफिल ने पुतली की जिंदगी में ग्लैमर भर दिया। पुतली बाई के कार्यक्रम में लोग पैसों की बारिश करते थे, लेकिन जल्दी ही यह शोहरत पुतली बाई को चंबल के बिहारों में ले गई। उस वक्त धौलपुर से सटे बिहारों में सुल्तान डाकू का आतंक था। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू महिलाओं की इज्जत करता था और उसने कभी किसी भी महिला की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था। सुल्ताना को पुतली बाई से मोहब्बत हो गया। पुतली बाई की उम्र उस वक्त 25 साल रही होगी जब एक शादी विवाह में नाच गाकर लोगों का दिल बहलाने वक्त अचानक वहां सुल्ताना अपनी गैंग के साथ आ धमका। कहा जाता है कि सुल्ताना को देखकर पुतली बाई जरा भी घबराई नहीं थी। पुतली बाई ने सुल्ताना को बेधड़क पूछा, कौन है तू? तो आवाज आया कि तुम्हारा चाहने वाला। बिहार में आज भी इस किस्से को चटकारे लेकर सुना जाता है। हालांकि पुतली बाई को उस वक्त शायद ही अंदाजा रहा होगा कि सुल्ताना से उनकी ये पहली मुलाकात उन्हें बिहार की मलिका बनाने वाला है। सुल्ताना ने उसी वक्त पुतली बाई को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन पुतली बाई ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सुल्ताना ने पुतली बाई के भाई के सीने पर बंदूक रखी और कहा कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो अलादीन का कत्ल कर देगा। भाई को बचाने के खातिर पहले पुतली बाई ने सुल्तान के हाथ जोड़े और फिर आखिरकार वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो गई। एक डाकू की मोहब्बत पुतली बाई के बिहार में खींच ले गई। कहते हैं कि इस बिहार में एक डाकू की मोहब्बत बनकर उतरी पुतली बाई जल्दी ही सुल्ताना के प्यार के आगे भी हार गई। उसने चंबल की पहाड़ियों में ही सुल्ताना की मोहब्बत को कबूल किया, लेकिन सुल्ताना के लूटपाट और कत्ल या आम की आदतों को देख पुतली बाई घबरा गई। वो वापस अपने गांव चली आई, पर गांव आते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने में टॉर्चर कर उससे सुल्ताना के राज उगलवाने की कोशिश की। पुतली बाई ने पुलिस वालों के सामने टूटी नहीं। जल्दी ही पुलिस के डर से वो दोबारा सुल्ताना के पास चली गई। उस वक्त सुल्ताना ने अपनी गैंग बढ़ाने की खातिर चंबल के ही एक और डाकू लाखन सिंह में हाथ मिला लिया। हालांकि पुतली बाई ये समझ गई थी कि लाखन के इरादे सही नहीं है। 25 मई 1955 को पुलिस ने सुल्ताना गैंग को घेर लिया और मुठभेड़ के दौरान लाखन के इशारे पर सुल्ताना गैंग के ही कल्ला डकैत ने सुल्ताना पर ही गोली चला दी। सुल्ताना मारा गया और यहाँ से पुतली बाई की जिंदगी खाक में तब्दील हो गई। इस दौरान पुतली बाई को एक बेटी भी हुई। एक दिन बेटी से मिलने की चाह में वो धौलपुर के रजई गांव गई थी, जहां पुलिस से मुठभेड़ में उसे सरेंडर करना पड़ा। पुतली बाई को आगरा ले गया और फिर जमानत पर बाहर निकली। इस बार फिर वो पुलिस की नजरों से बचकर फरार हो गई। कुछ ही दिनों बाद गैंग के अंदर ही हुए एक मुठभेड़ में पुतली बाई ने कल्ला डकैत को घेर कर अपना पहला बदला ले लिया है। पुतली बाई अब गैंग की लीडर बन गई थी। अब उसके हाथों में बंदूक था। धीरे धीरे पुतली बाई ने लूटपाट और डकैती की आदतों को इतने खूंखार तरीके से अंजाम देना शुरू किया कि हर कोई उससे खौफ खाने लगा। कहा जाता है कि पुतली बाई जिस घर में डाका डालती थी वो उस घर के सदस्यों को मार देती थी। इतना ही नहीं, कानों की बालियां हासिल करने के लिए वो महिलाओं को कान तक उखाड़ देती थी। सुल्ताना ने दिसंबर 1997 में कई कत्ल और लूट को अंजाम दिया।
कई मुठभेड़ में वो बच निकली। हालांकि एक मुठभेड़ में पुतली बाई को हाथों में गोली लग गई और उसने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया है। इसके बाद पुतली एक हाथ से सटीक निशाना लगाने वाली डाकू के नाम से मशहूर हो गई। यह भी कहा जाता है कि इससे पहले नवंबर 1956 में पुतली बाई ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा और बताया था कि सुल्ताना को पुलिस की गोलियों ने नहीं गेंद की गोलियों ने मारा है। हालांकि पुलिस इसका खंडन करती रही। पुतली ने सरेंडर के लिए खत लिखा था, लेकिन उसका वो जवाब नहीं आया। 23 जनवरी 1998 के दिन पुलिस की एक टुकड़ी मुरैना के कोथर गांव में लाखन गैंग को मुठभेड़ करने की तैयारी में थी। थोड़ी देर बाद डकैतों के वहां पहुंचते मुठभेड़ शुरू हुआ। जल्दी ही पुलिस को यह पता चल गया कि गैंग लाखन सिंह का नहीं बल्कि पुतली बाई का है। इसी मुठभेड़ में 32 साल की पुतली बाई पुलिस की गोलियों से मारी गई। महज 32 साल की जिंदगी में पुतली बाई ने ग्लेम्बर और बिहार की अंधेरी रातों को करीब से देखा।